हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 20.1 का सॉल्यूशन, सवाल नंबर 60 से लेकर 68 तक। ये हमारा इस एक्सरसाइज का टाइप 3 है और टाइप 3 में जितना सारा सवाल है ये हमारा u इंटू वी के फॉर्म पे है। किस फॉर्म पे है? u इंटू वी। और u इंटू वी के फॉर्म वाला इंटीग्रेशन तो हम लोग बना चुके हैं। कहां पे? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 19.10 में। तो सबसे पहले आपको इस टाइप को बनाने के लिए u इंटू वी का फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। u इंटू वी का फॉर्मूला होना चाहिए याद। तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जरा। इसमें u बाहर होता है और v का इंटीग्रेशन होता है, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन होता है, v का इंटीग्रेशन होता है और फिर पूरे का इंटीग्रेशन होता है। ये हमारा u इंटू वी का फॉर्मूला होगा। आप लोगों को जरूर याद होगा, 19.10 में हम लोग बना चुके हैं। अब u इंटू वी में एक समस्या है कि हम किसे u माने और किस टर्म को v माने। तो उसके लिए वहां पर एक ट्रिक भी बताया गया था। वो ट्रिक क्या था? आइलेट। ये ट्रिक काम करता है। I से होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, L से लॉगरिथमिक फंक्शन, A से अलजेब्रिक फंक्शन, T से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और फिर E से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस सीरियल में जो पहले आएगा वो हमारा u बनेगा और जो बाद में आएगा वो हमारा v बनेगा। जैसे यहां पर ये जो सवाल है x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, तो x कैसा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है। और कॉस स्क्वायर एक्स कैसा फंक्शन है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो u कौन बनेगा? x और v कौन बनेगा? कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि अलजेब्रिक पहले आता है और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद पे आता है। तो जैसा कि हम लोग 19.10 में सवाल को बना रहे थे, पहले उसी ढंग से बनाएंगे और बाद में डिफिनिट में क्या करना होता है? लिमिट को पुट करना होता है। और लिमिट पुट करना तो हम शुरुआत में ही बता दिए हैं कि पहले पुट होगा अपर लिमिट, फिर माइनस पुट करना है, उसके बाद लोअर लिमिट। तो बनाते हैं सवालों को। ये हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। हम लोग जानते हैं कि u बनेगा x और v कौन बनेगा? कॉस स्क्वायर एक्स। जब v बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स तो v इंटीग्रेशन में होता है और कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है। कॉस स्क्वायर एक्स को हम लीनियर फॉर्म पे बदलते हैं फॉर्मूला लगा करके और लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स को क्या? 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। तो हम चाहें तो इसको बाद में भी बदल सकते हैं और अभी बदल सकते हैं। तो पहले बदल लेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। तो इसको लिखते हैं हम 0 टू पाई x इंटू 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 और फिर dx। 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, 0 टू पाई और फिर x और फिर 1 प्लस कॉस 2x dx। अब यहां पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 1 बाई 2 0 टू पाई x प्लस x कॉस 2x और फिर dx। हम चाहें तो इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन के रूप पे लिख सकते हैं। I इसको नाम दे देते हैं, है ना। अच्छा चलो पहले लिख लेते हैं अलग अलग। इक्वल टू 1 बाई 2 0 टू पाई, पहले लिखते हैं x dx और फिर प्लस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई x cos 2x dx, x cos 2x और फिर dx। ये हमारा दो इंटीग्रेशन हो गया। 1 बाई 2 0 टू पाई x dx और प्लस 1 बाई 2 x cos 2x dx। तो हम चाहें तो दोनों को साथ में सॉल्यूशन ले सकते हैं और हम चाहें तो अलग अलग निकाल करके, जैसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं और बाद पे रख देंगे, इक्वेशन मान के भी रख सकते हैं। तो जैसा मर्जी आपका। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग ले लेते हैं इसको। इस पूरे का नाम दे देते हैं i। लेट i इक्वल टू, इस फर्स्ट वाले पोर्शन को नाम दे देते हैं i1। इसका नाम क्या हो गया? i1। और प्लस सेकंड वाले पोर्शन को नाम दे देते हैं i2 और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1।
तो पहले I1 को सॉल्व करेंगे, जो भी चीज आएगा, फिर I2 को सॉल्व करेंगे, जो भी चीज आएगा उसको इक्वेशन 1 पर रख देंगे। तो इस तरह से क्या है कि दोनों को साथ में लेके चलने से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ना। तो हियर I1 किसके बराबर है 1/2 0 to पाई और फिर x dx, ये हमारा I1 है। 1/2 x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, लिमिट रखेंगे 0 to पाई, 1/2 कांस्टेंट बाहर तो 1/4 हो जाएगा, और फिर x² 0 to पाई पुट करेंगे यहाँ पे क्योंकि पहले अपर लिमिट पुट होता है, तो पाई का स्क्वायर और फिर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा π²/4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया I1। अब हमें क्या निकालना है I2 निकालना है। अब क्या निकालना है I2 निकालते हैं। एंड I2 हमारा किसके बराबर है 0 to पाई और फिर x इंटू cos 2x और फिर dx, ये हमारा I2 है। x इंटू cos 2x dx और 1/2 भी है, 1/2 यहाँ पे छूट रहा है ना, 1/2 इसको ब्रेक करते हैं, इक्वल टू 1/2 बाहर है, u कौन बनेगा x और v कौन बनेगा cos 2x, तो u बाहर होता है और cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर माइनस u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, कहने का मतलब cos 2x का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये पूरा u इंटू वी पर ब्रेक हो चुका है और लिमिट इसका कितना था 0 to पाई था, तो हम यहाँ पे 0 पाई लिमिट लगा लेंगे। cos 2x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 x cos 2x का हो जाएगा sin 2x और डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये कंप्लीट हो गया है ना, और फिर 0 to पाई है ना, 0 to पाई x cos 2x और फिर इसका लिमिट कितना था 0 to पाई था, फिर माइनस dx/dx का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 0 to पाई और यहाँ पे cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x/2 और फिर dx, 1/2 दोनों के लिए था तो हम लोग मिडिल ब्रैकेट से इसको सेपरेट कर दिए। फिर से 1/2, देखिए यहाँ पे x बाहर था लेकिन लिमिट लग जाएगा क्योंकि x तो वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल पे तो लिमिट लगेगा ही लगेगा, इसलिए दोनों को साथ में मिला लिए हैं। इधर भी है 1/2 है ना, इसके पास क्या है x sin 2x/2 और लिमिट कितना है 0 to पाई, 1/2 दोनों के लिए, इसीलिए मिडिल ब्रैकेट से सेपरेट करके रखेंगे। 1/2 यहाँ पे बाहर आएगा तो बचेगा क्या -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई और फिर sin 2x dx। इतना दूर तक बात क्लियर है क्या? अब क्या करेंगे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और I1 निकल चुका है, I1 कितना है π²/4 के बराबर है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इस चीज को इधर लिखते हैं 1/2 और फिर x sin 2x डिवाइडेड बाई 2 और इस पर लिमिट लगा है 0 to पाई, फिर माइनस माइनस यहां पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन का होता है माइनस cos x इंटीग्रेशन, तो cos 2x हो गया, 2 पहले से था और 2 फिर से कोफिशिएंट आएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इस पर लिमिट कितना लग जाएगा 0 to पाई लिमिट लग जाएगा। अब हम चाहें तो 1/2 को दोनों पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस फर्स्ट वाले पोर्शन पे कितना हो जाएगा 1/4 बाहर हो जाएगा और बच जाएगा x sin 2x और लिमिट लग जाएगा 0 to पाई, फिर प्लस 1/2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/8 बाहर और फिर cos 2x और इस पर लिमिट कितना लग जाएगा 0 to पाई लग जाएगा। अब लिमिट को पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करना होता है 1/4
अपर लिमिट पुट करेंगे तो पाई इंटू साइन 2 पाई और फिर माइनस जीरो, जीरो यहाँ पे रखेंगे तो पूरा जीरो नहीं हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा। फिर प्लस 1/8 अपर लिमिट कॉस 2 पाई और फिर माइनस कॉस जीरो, कॉस जीरो। अब पाई और साइन 2 पाई, साइन 2 पाई मतलब साइन 360 डिग्री का। क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करके अगर साइन 360 डिग्री का वैल्यू निकालोगे, जो कि क्लास 11 में हम लोग निकालना सीखे हुए थे, तो इसका वैल्यू जीरो होता है। साइन 360 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो ये जीरो माइनस जीरो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 1/4 जीरो माइनस जीरो हो जाएगा। फिर प्लस 1/8 कॉस 360 डिग्री, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, और कॉस 360 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? देखिए कॉस 360, तो क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करेंगे, 360 यहां होता है तो प्लस जीरो कर सकते हैं और माइनस जीरो कर सकते हैं। कॉस 360 और प्लस जीरो, ये कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव होता है और 360 पे रेशियो चेंज नहीं करता है, तो कॉस और थीटा के स्थान पे क्या? जीरो, और कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो कॉस 360 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। इसका वैल्यू कितना होगा? 1। और फिर माइनस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 1 माइनस 1 यहां भी 0 हो जाएगा। कुल मिला के 1/4 इंटू 0 0 और प्लस में 1/8 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो I2 हमारा I2 निकल गया है, ये हमारा क्या निकल गया है? I2। I1 निकला था π²/4 और I2 निकला है 0। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 I किसके बराबर था? इक्वेशन 1 माने हुए थे ना, तो जाओगे फ्रॉम इक्वेशन 1 के पास, फ्रॉम इक्वेशन 1 वहां पर I था हमारा I1 प्लस I2 का, और I1 का वैल्यू कितना आया? π²/4 और I2 का है 0 इक्वल टू π²/4 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 61, 0 to π/4 और x sin² x dx। पिछला सवाल जैसा ही है, पिछला वाला में सिर्फ cos² x था, यहां पर sin² x है। तो हम लोग sin² x को भी लीनियर फॉर्म पे लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस cos 2x/2 होता है। तो बनाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 x इंटू sin² x और फिर dx इक्वल टू 0 to π/4 x इंटू sin² x को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos 2x/2 और फिर dx। 1/2 कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। अब हो जाएगा 0 to π/4 और फिर x 1 माइनस cos 2x और फिर dx इक्वल टू 1/2 0 to π/4, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा x माइनस x cos 2x और फिर dx। इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन के रूप में लिख लेते हैं। 1/2 0 to π/4 x dx और फिर माइनस 1/2 0 to π/4 x cos 2x और फिर dx, x dx x cos 2x dx। तो इंटीग्रेशन यहां पे आ चुका है। हम लोग चाहें तो इसको I1 I2 मान करके बाद में इसका वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं। तो वही काम करते हैं। लेट I इक्वल टू, इस पार्ट को हम लोग I1 नाम दे देते हैं और माइनस इस पार्ट को I2 नाम दे देते हैं। तो हियर I1 का जो वैल्यू है वो है 1/2 0 to π/4 और फिर x dx। x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 0 to π/4, 1/4 कांस्टेंट बाहर, x² और फिर 0 to π/4। पहले अपर लिमिट को पुट करना होता है।
इक्वल टू 1/4, अपर लिमिट जब यहां पुट करेंगे तो हो जाएगा π/4 का स्क्वायर, और फिर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर। 1/4 इंटू ये तो 0 हो गया, यहां पे मिल जाएगा π²/16 इक्वल टू π²/64। ये हमारा निकल चुका है I1। अब इसी तरह से हमें निकालना है I2। I2 किसके बराबर है? 1/2, 0 से π/4 और फिर x cos 2x dx। एंड I2 इक्वल टू 1/2, 0 to π/4 x cos 2x और फिर dx। 1/2 कांस्टेंट दोनों के लिए बाहर रहेगा क्योंकि u इंटू भी यहां पर टूटने वाला है, तो ये आपका हो जाएगा u बाहर और v का इंटीग्रेशन हो जाएगा cos 2x dx। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट लगा लेंगे 0 to π/4, जो u रहता है उसका डिफरेंशिएशन होता है और जो v रहता है उसका इंटीग्रेशन होता है 0 to π/4 cos 2x dx, और फिर ये पूरे का इंटीग्रेशन, और बाहर हमारा 1/2 था इसीलिए यहां पर बिग ब्रैकेट लगा लिए, ठीक है। इक्वल टू 1/2, 1/2 ये आपका cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x/2, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है? 2 है। x sin 2x डिवाइडेड बाय 2 और लिमिट लग जाएगा 0 to π/4। फिर माइनस dx/dx का वैल्यू 1, 0 to π/4 और इस cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin 2x 0 to π/4 sin 2x/2 और फिर dx, क्योंकि dx/dx का वैल्यू 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन तो लिख लिए हम लोग। अब फिर से इसका इंटीग्रेशन करना होगा। इक्वल टू 1/2 x sin 2x डिवाइडेड बाय 2, इस पर लिमिट लगा हुआ है 0 to π/4 और फिर माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा और sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 और लिमिट लग जाएगा 0 to π/4। अब अगर हम चाहें तो 1/2 को यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 1/2 इसके लिए भी है और इधर के लिए भी है, तो हो जाएगा 1/4, इसको बाहर लिख लेते हैं, और x sin 2x इस पर लिमिट लगा है 0 to π/4। फिर 1/2 1/2 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/8 और फिर cos 2x इस पर लिमिट है 0 to π/4। लिमिट को अप्लाई करते हैं, पहले अपर लिमिट अप्लाई होगा, तो यहां हो जाएगा अपर लिमिट कितना? x के स्थान पे π/4, π/4 sin 2 into π/4, फिर माइनस जब 0 रखें तो ये पूरा तरह से 0 हो जाएगा, फिर प्लस 1/8 cos 2 into π/4 और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस cos 0 डिग्री हो जाएगा। 2 बार में यहां पर कैंसिल हो जाएगा, यहां भी 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1/4 π/4 इंटू साइन 90 का 1 और माइनस 0, फिर प्लस 1/8 cos 90 का वैल्यू 0 और cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा π/16 और फिर 1/8 माइनस 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/8, ये हमारा निकल गया I2। I1 कितना निकला था? π²/64 और I2 कितना है? π/16 माइनस 1/8। तो ये दोनों वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे? इक्वेशन 1 पर रखने वाले हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 हमारा क्या था?
i इक्वल टू i1 माइनस i2 था, है ना, और i1 आया है पाई स्क्वायर बाई 64, फिर माइनस i2 का वैल्यू आया है पाई बाई 16 और माइनस 1/8। माइनस यहाँ पे लगाएंगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 64 माइनस पाई बाई 16 और प्लस 1/8। एलसीएम करेंगे यहाँ पे 64 आएगा, पाई स्क्वायर माइनस 16 चौका 64, 4 पाई और प्लस 8। ये हमारा आंसर हो गया, पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई प्लस 8/64। नेक्स्ट सवाल है 0 टू पाई बाई 2 और फिर x इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि u इंटू भी बनाने के लिए अगर हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 डिवाइड भी करेंगे, तब जाके u इंटू भी में बढ़िया ढंग से सेट हो जाएगा। देखो इसको बनाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 x इंटू साइन एक्स इंटू साइन 2x और फिर 3x। 2 से डिवाइड कर देते हैं 0 टू पाई बाई 2 और x इंटू यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। साइन एक्स लिखो पहले, चाहे साइन 2x लिखो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 साइन 2x इंटू साइन एक्स और फिर dx लिखनी है। अब 1/2 0 टू पाई बाई 2 x इंटू 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्लास 11 में सीखे हुए हैं। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी कॉस 2x माइनस एक्स और माइनस कॉस ए प्लस बी 2x प्लस एक्स और फिर dx इक्वल टू 1/2 0 टू पाई बाई 2 x cos 2x माइनस एक्स हो जाएगा cos x और cos 2x प्लस एक्स हो जाएगा cos 3x। x को दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट लगा है 0 टू पाई बाई 2 x cos x और माइनस x cos 3x और फिर dx। x cos x माइनस x cos 3x dx। इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन के भी रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 1/2 0 टू पाई बाई 2 x cos x dx और फिर माइनस 1/2 0 टू पाई बाई 2 और फिर x cos 3x dx। हम इसको I1 मान लेते हैं और इसको I2 मान लेते हैं। लेट I इक्वल टू I1 माइनस I2, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो पहले सॉल्व करेंगे I1 को। I1 क्या है, x cos 2x है और I2 क्या है, x cos 3x है। पहले I1 को सॉल्व करते हैं। हियर I1 इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 और फिर x cos x dx है। यहां पर u इंटू भी लगने वाला है। 1/2 बाहर, u बाहर, v का इंटीग्रेशन, क्योंकि आइलेट लगाएंगे तो अलजेब्रिक u बनेगा और ट्रिगो v बनेगा। 0 टू पाई बाई 2 cos x dx फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 dx बाई dx 0 टू पाई बाई 2 cos x dx और फिर पूरे का dx। ये हमारा u इंटू भी पर ब्रेक हो चुका है। 1/2 बाहर था, दोनों के लिए बाहर रहने दिए। फिर इक्वल टू 1/2 cos x का इंटीग्रेशन हो जाता है sin x, तो x sin x और लिमिट लग जाएगा यहां पर 0 टू पाई बाई 2 फिर माइनस dx बाई dx का वैल्यू 1 0 टू पाई बाई 2, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। अभी भी एक इंटीग्रेशन यहां पर होना बाकी है sin x का, इक्वल टू 1/2 x sin x, इस पर लिमिट लगा हुआ है 0 to π/2 और फिर माइनस sin x का हो जाएगा माइनस cos x, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस cos x 0 to π/2। लिमिट को रखते हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे 1/2, यहां पर अपर लिमिट होगा π/2 इंटू साइन π/2 और माइनस लोअर लिमिट तो 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर प्लस अपर लिमिट रखेंगे cos π/2 और फिर माइनस cos 0 इक्वल टू 1/2 साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है, ये 1 हो गया, और फिर प्लस cos π/2 का वैल्यू 0, तो ये आपका हो गया -1, यहाँ 1 π/2 बचेगा, यहाँ पे π/2, 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा π/4 और फिर इसके साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया I1 कितना निकल गया π/4 माइनस 1/2। अब हमें क्या निकालना है I2 का वैल्यू, और I2 वाला इंटीग्रेशन कितना था, एंड I2 हमारा था 1/2 0 से π/2 और फिर x इंटू cos 3x dx के बराबर था, 1/2 बाहर, x 1/2 बाहर है ना, u इंटू भी लगाएंगे, अलजेब्रिक u बनेगा, cos 3x भी बनेगा, x बाहर, 0 to π/2 cos 3x dx, फिर माइनस 0 to π/2 u का डिफरेंशिएशन, भी क्या बना है cos 3x बना है, इसका इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, u इंटू भी पर इसको ब्रेक कर दिए, इक्वल टू 1/2 cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x/3, x sin 3x/3 और लिमिट इस पर लग जाएगा 0 to π/2, फिर माइनस dx/dx का वैल्यू 1 हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x/3 और फिर dx, 1/2 दोनों के लिए है, ब्रैकेट से क्लोज कर दिए, 1/2 x sin 3x डिवाइडेड बाय 3, लिमिट है 0 to π/2, फिर माइनस 1/3 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, तो ये sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos 3x/3, क्योंकि साइन का होता है माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये आपका हो गया cos 3x और x का दोबारा से कोफिशिएंट 3 था तो 3 से डिवाइड हो गया, लिमिट 0 to π/2 हो गया। वन बाई टू अगर हम दोनों पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हो जाएगा 1/6 x sin 3x और लिमिट है 0 to π/2, 0 to π/2, फिर प्लस 1/2 और 1/9, यहां पर हो जाएगा 1/18 cos 3x और लिमिट है 0 to π/2, 1/2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए। अब पहले पुट होता है अपर लिमिट को यहां पे रखते हैं, 1/6 हो जाएगा π/2 और इंटू साइन 3π/2, और जब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो हो जाएगा -0, फिर प्लस 1/18 अपर लिमिट रखेंगे तो जाएगा cos 3π/2 और माइनस क्या हो जाएगा cos 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 1/6 π/2 इंटू
साइन यहाँ पे कितना डिग्री है, साइन 270 डिग्री है। और साइन 270 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। साइन 270 डिग्री, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 270 प्लस 0। कौन क्वाड्रेंट पे जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे, है ना। 270 कहाँ होता है, 0, 90, 180, 270, ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे जा रहा है प्लस करने पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस करने पर कौन जा रहा है, साइन, तो नेगेटिव हो जाएगा। और 270 पर रेशियो चेंज होता है, क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और फिर 0 डिग्री, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो साइन 270 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, -1, फिर +1/18 cos 3π/2, मतलब cos 270 डिग्री। अब किसका वैल्यू निकालना है, cos 270। तो cos 270 को हम लोग लिख सकते हैं cos 270 प्लस 0। कौन क्वाड्रेंट जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, cos 4 जा रहा है, पॉजिटिव होगा। और 270 पर रेशियो चेंज हो जाता है, थीटा कितना है, 0। और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा -π/12, 6 दूना 12, और फिर -1/18। अब ये हमारा क्या निकल गया, I2 निकल गया है। अब इससे पहले हम लोग I1 को भी निकाले थे। I1 कितना है उसको देख लेते हैं। I1 हमारा कितना आया था, याद है क्या, I1 किधर गया, I1 है π/4 -1/2, π/4 -1/2 फ्रॉम इक्वेशन 1। I इक्वल टू था I1 माइनस I2, और I है -π/12 -1/18, और I1 हमारा कितना था, π/4 और -1/, ये हमारा I1 था। तो -π/12 -1/18 -π/4 और +1/2, इस तरह से आएगा। पाई वाला को एक साथ जोड़ते हैं और बिना पाई वाला को एक साथ, -π/12 और -π/4, इसको एक साथ रखते हैं, और फिर +1/2 और -1/18, इसको एक साथ रखते हैं दोनों को, है ना। इस पर एलसीएम करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, एलसीएम मिल जाएगा 12, -π और फिर -3π, -4×12 होता है ना, -3π, फिर प्लस, इस पर एलसीएम करेंगे तो आएगा 18, तो 9 -1 हो जाएगा, 9 -1 हो जाएगा, -4π/12 और प्लस 8/18, 4×12 और 2 चौका 8, 2 9 18, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4/9 और माइनस में π/3, ये आंसर हो गया 4/9 -π/3। तो एक और मिस्टेक हम लोग यहां पे किए हुए हैं, I2 का वैल्यू π/4 -1/2 नहीं है, I2 का वैल्यू -π/12 -1/18 है। तो जो I1 पे होना चाहिए वो I2 पे रख दिए हैं, और जो I2 पर होना चाहिए इसको I1 पे रख दिए हैं। ऐसे रखना पड़ेगा ना। I1 हमारा कितना था, π/4 -1/2, ये ना हमारा I1 था, और फिर माइनस I2 अभी निकाले हुए हैं। I2 हमारा कितना है, -π/12 और फिर -1/18, अब माइनस दोनों पे जाएगा, तो π/4 -1/2 प्लस π/12 और फिर +1/18, पाई वाला टर्म को एक साथ रखते हैं, π/4 और प्लस π/12 और फिर प्लस 1/18 -1/2, है ना, यही होगा ना, π/4 -1/2 माइनस I2 हमारा ये चीज था। इसको एलसीएम करेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा 12, 4 × 12 तो 3π और फिर प्लस
पाई, इसको यहां पर एलसीएम करेंगे तो 18 आएगा, तो फिर 1 माइनस 9, 4 पाई बाय 12 और माइनस 8 बाई 18, 4 तिया 12, 2 चौका 8 और 2 नवा 18 इक्वल टू पाई बाई 3 है ना, पाई बाई 3 और फिर माइनस 4 बाई 9। उल्टा आ गया था। हम लोग क्या किए थे कि I2 के स्थान पे I1 का वैल्यू रख दिए थे और I1 के स्थान पे I2 का। तो बुक पे ये आंसर मिस्टेक दिया हुआ है, सही आंसर आपका है पाई बाई 3 और माइनस में 4 बाई 9। नेक्स्ट सवाल है 63, 0 टू पाई बाई 4 एक्स स्क्वायर साइन 2x dx। यहां पर भी देखिए u इंटू v का फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन है और साइन 2x ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो u इंटू v यहां पर लगाते हैं। जीरो टू पाई बाई 4 एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x और फिर dx। तो u इंटू v लगाएंगे तो u हमारा एक्स स्क्वायर बनेगा, 0 टू पाई बाई 4 v बनेगा साइन 2x और फिर dx, फिर माइनस 0 टू पाई बाई 4 u का डिफरेंशिएशन होता है, जो v बना है उसका इंटीग्रेशन होगा और फिर पूरे का इंटीग्रेशन होगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि कॉफिशिएंट यहां पे क्या था 2 है, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x बाय 2। लिमिट रख लेंगे 0 टू पाई बाई 4, फिर माइनस 0 टू पाई बाई 4, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और फिर dx इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 और इस पर लिमिट लग जाएगा 0 टू पाई बाई 4। अब ये 2 से 2 कैंसल और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0 टू पाई बाई 4 और फिर x cos 2x dx। फिर से u इंटू भी आने वाला है यहाँ पर, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर था तो टोटल कंप्लीट ये खत्म हो नहीं पाया, तो x cos 2x दोबारा से आ गया है, तो फिर से हम लोग u इंटू भी इस्तेमाल करेंगे यहाँ। लेकिन इस पार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं कि माइनस 1/2 कॉमन ले सकते हैं और यहां बच जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस 2x और फिर 0 टू पाई बाई 4, फिर प्लस यहां पर u इंटू भी दोबारा से लगने वाला है, x बनेगा u और 0 टू पाई बाई 4, कॉस 2x बनेगा v, फिर माइनस 0 टू पाई बाई 4, जो u बना है उसका डिफरेंशिएशन होगा और जो v बना है उसका इंटीग्रेशन होगा और फिर पूरे का इंटीग्रेशन होगा। यहां भी लिमिट लग जाएगा 0 टू पाई बाई 4, माइनस 1/2 अपर लिमिट यहां पे रखेंगे तो पाई स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा और फिर इंटू कॉस 2 इंटू पाई बाई 4 और माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे 0 रखने पे पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x और 2 में x में 2 कॉफिशिएंट था तो 2 से डिवाइड हो गया और लिमिट लग गया 0 टू पाई बाई 4। फिर यहां पर आते हैं माइनस 0 टू पाई बाई 4, dx बाई dx का वैल्यू 1 और cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया साइन 2x, x का कॉफिशिएंट 2 था 2 डिवाइड हो गया। ये आपका हो गया पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 हो गया, तो माइनस 1/2 पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू कॉस पाई बाई 2 और माइनस 0 खत्म हो गया, फिर प्लस
1/2 कांस्टेंट यहाँ बाहर लिख सकते हैं, x sin 2x, इस पर लिमिट क्या लगा है 0 to π/4, और फिर माइनस 1/2 sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस cos 2x, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस cos 2x, और फिर डिवाइडेड बाई 2, इस पर लिमिट लग जाएगा 0 to π/4। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, माइनस 1/2 इंटू 0 और फिर प्लस 1/2, अपर लिमिट को पहले रखेंगे π/4 इंटू साइन 2 इंटू π/4 और माइनस 0, फिर प्लस 1/4, यहाँ पे कांस्टेंट बाहर, cos 2x लिमिट लग जाएगा 0 to π/4। ये आपका हो गया पूरा, यहाँ 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, 1/2 इसे कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, तो 1/2 π/4 और साइन π/2, फिर प्लस 1/4, अपर लिमिट पहले रखेंगे, तो cos 2 इंटू π/4 और माइनस cos 0 रखेंगे तो 0 हो गया, इक्वल टू 1/2 π/4 साइन π/2 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहां पर हो गया π/4 इंटू 1, फिर प्लस 1/4, 2 दूना 4 कैंसल, cos π/2 और फिर माइनस cos 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे π/8 और फिर प्लस 1/4 cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 माइनस 1, तो आपका आया π/4 और माइनस 1/8 माइनस π/8 माइनस 1/4, ये हमारा आंसर हो गया, π/8 माइनस 1/4। नेक्स्ट सवाल है 0 to π/2 x² cos x dx है, तो यहां भी u इंटू भी लगने वाला है, इसको बनाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और फिर x² cos x dx, u इंटू भी यहां भी लगेगा, तो x² अलजेब्रिक u बनेगा, cos x हमारा भी बन जाएगा, x² को बाहर करते हैं, 0 to π/2 cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर माइनस 0 to π/2 u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, x² और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, लिमिट लग जाएगा 0 to π/2, फिर माइनस 0 to π/2 x² का हो जाएगा 2x और cos x का sin x dx, लिमिट को यहां पे पुट करेंगे तो हो जाएगा π²/4 है ना, π²/4 sin π/2 और फिर माइनस जब 0 रखेंगे तो ये पूरा तरह से 0 हो जाएगा, यहां पर -2 कॉमन कर लेते हैं, 0 to π/2 और फिर x इंटू साइन एक्स dx हो जाएगा, क्योंकि फिर से u इंटू भी यहां पर बनने वाला है, तो दोबारा से u इंटू भी हम लोग ब्रेक करेंगे इसमें, इक्वल टू π²/4 और साइन π/2 का वैल्यू होता है 1, फिर -2, इसको बाहर ले लेते हैं, है ना, बाहर ले लेते हैं, क्योंकि -2 दोनों के लिए रहेगा, यहां पर u इंटू भी ब्रेक करेंगे तो u बाहर, 0 से π/2 साइन एक्स dx, फिर माइनस 0 से π/2 जो u बना है उसका डिफरेंशिएशन, v बना है उसका इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, कुछ इस ढंग से, इक्वल टू π²/4 फिर -2, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो आपका यहां पर हो जाएगा -x cos x, है ना, और इस पर लिमिट क्या लग जाएगा
0 to पाई बाई 2, ये लिमिट लग जाएगा 0 to पाई बाई 2। फिर माइनस dx बाई डी का वैल्यू 1, लिमिट 0 to पाई बाई 2, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर कॉस एक्स dx, फिर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 -2। अब यहां पर देखिए अगर हम लोग अपर लिमिट को पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 और फिर कॉस पाई बाई 2, और फिर माइनस होता है लोअर लिमिट, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 बैठाएंगे तो ये पूरा तरह से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। और फिर प्लस ये आपका ब्रैकेट रहेगा क्योंकि -2 दोनों पे मल्टीप्लाई होगा। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, और फिर 0 to पाई बाई 2, इस ढंग से। फिर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 -2, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू हो जाता है 0, तो माइनस पाई बाई 2 इंटू 0 और प्लस 0, और प्लस साइन पाई बाई 2, यहां पर हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और फिर माइनस साइन 0 इसके लिए, और 2 दोनों के लिए था इसीलिए ब्रैकेट इस्तेमाल होगा। पाई स्क्वायर बाई 4 -2, ये आपका पूरा तरह से 0 हो गया है ना, ये तो 0 हो गया आपका, और फिर प्लस साइन 90 का वैल्यू 1 और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा -2, तो पाई स्क्वायर बाई 4 और -2, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है 0 to पाई बाई 2 और एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx, ये भी पिछला सवाल जैसा ही है, तो बिना देर किए हुए हम लोग इसको भी बनाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2, थोड़ा स्पीड बनाते हैं इसको भैया, एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx, यहाँ पर देखिए u बाहर रहेगा, u कौन है एक्स स्क्वायर, 0 to पाई बाई 2 भी का हो जाएगा इंटीग्रेशन, फिर माइनस 0 to पाई बाई 2 u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और लिमिट लग जाएगा 0 to पाई बाई 2, फिर माइनस 0 to पाई बाई 2, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और साइन एक्स का कितना हो गया माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन हो गया। अब यहां पर इसको लिख सकते हैं माइनस बाहर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और फिर 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2, फिर माइनस और माइनस हो गया प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, 0 to पाई बाई 2, और फिर x cos x dx हो गया। अब यहां पर अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, तो माइनस अपर लिमिट है पाई, तो हो गया पाई स्क्वायर बाई 4 कॉस पाई बाई 2, और माइनस जब 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, फिर 2, यहां पर पहले कौन पुट होगा, u इंटू वी में कौन u बनेगा, ये x u बन गया, 0 to पाई बाई 2 कॉस एक्स भी बन गया, फिर माइनस 0 to पाई बाई 2 u x था, इसका डिफरेंशिएशन हो गया, और 0 to पाई बाई 2 कॉस एक्स भी था, इसका इंटीग्रेशन हो गया, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा, है ना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, माइनस पाई बाई 4 इंटू 0 और माइनस 0, फिर प्लस 2, यहाँ पर x और cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, लिमिट लग जाएगा 0 to पाई बाई 2, फिर माइनस 0 to पाई बाई 2, dx बाई dx का वैल्यू 1 और cos x का इंटीग्रेशन sin x dx, ये आपका पूरा तरह से 0 हो गया यहाँ पे, फिर 2, अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो पाई बाई 2 इंटू साइन पाई बाई 2, और माइनस जब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 जाएगा, पूरा तरह से ये 0 हो जाएगा,
फिर माइनस यहाँ पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस एक्स, अपर लिमिट 0 टू π/2, अपर लिमिट π/2 है, टू π/2 और साइन π/2 का वैल्यू 1, फिर प्लस अपर लिमिट कितना कॉस π/2 और फिर माइनस कॉस 0, ये बंद हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई प्लस कॉस 90 का वैल्यू 0, और यहां पर देखिए 2 मल्टीप्लाई था, एक मिस्टेक कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई है यहां पर, इधर गए भैया π/2, यहां से क्या मिस्टेक हो रहा है कि 2 जो है दोनों के लिए है, ये दोनों के लिए 2 शुरुआत से ही कॉमन आ रहा है ना, तो 2 इंटू ये आपका हो गया π/2 इंटू 1 है ना, ये इसका हो गया, और प्लस में ये आपका हो जाएगा cos π/2 और फिर माइनस cos 0, ये चीज हो गया। अब 2 जब पहला पार्ट से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा यहाँ पे पाई प्लस cos π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अच्छा एक स्टेप और बढ़ लेते हैं, ज़्यादा शॉर्टकट ठीक नहीं होता, ये आपका π/2 इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 1, 2 से जब पहला में मल्टीप्लाई करेंगे पाई और यहाँ पर -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा π-2। नेक्स्ट सवाल है 1 से √t और फिर x log x। यहां पर देखिए आइलेट वाला जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो आइलेट में log पहले आता है, इसलिए log हमारा u बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 √e x log x और फिर dx। यहां पर log x बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन किसका होगा x का, फिर -1 √t, जो u बना था उसका डिफरेंशिएशन होगा और जो v बना था उसका इंटीग्रेशन होगा और फिर पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इक्वल टू log x इंटू एक्स का हो जाएगा x²/2 और लिमिट लग जाएगा 1 से √e, फिर -1 से √e log x का 1/x और इसका हो जाएगा x²/2 और फिर dx। ये x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट बाहर कर सकते हैं, x² log x, इस पर लिमिट है 1 से √e, फिर -1/2 बाहर, 1 से √e और फिर x dx इक्वल टू 1/2। अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो √e का स्क्वायर हो जाएगा इंटू log √e हो जाएगा और फिर -1 का स्क्वायर इंटू log 1 हो जाएगा, फिर -1/2 और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 हो जाएगा और 1 से √e इस पर लिमिट लगा रहेगा। और आगे बढ़ते हैं 1/2 आपका हो जाएगा e और इसको देखो log √e को लिख सकते हैं 1/2 और फिर -log 1 का वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है, -1/4 कांस्टेंट बाहर और यहाँ पर क्या बचेगा x² 1 से √e इक्वल टू 1/2 e इंटू log m टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n log m होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर -1/4 अपर लिमिट √e का स्क्वायर करेंगे और -1 का स्क्वायर करेंगे, 1/2 और फिर यहाँ पे हो जाएगा e/2 इंटू log e का वैल्यू कितना होता है 1, फिर -1/4 √e का स्क्वायर करेंगे तो e और फिर माइनस में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो e/4 -e/4 और प्लस 1/4, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1/4 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x dx। अगर देखिए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम लोग कैसे बना रहे थे u इंटू v से, क्योंकि अगर इसमें कुछ नहीं तो हम लोग 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 0 इंटू 1 और फिर 1 इंटू tan इनवर्स x और फिर dx। अब आइलेट जब तुम लगाओगे तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, इसीलिए tan इनवर्स x हमारा क्या बनेगा u और 1 क्या बनेगा v, तो u बाहर हो जाएगा और फिर 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन
फिर माइनस 0 to 1 डी टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स और फिर 1 dx इस पूरे का dx, इसका हो जाएगा x, तो इसको लिख सकते हैं x टेन इनवर्स x और इस पर लिमिट लग जाएगा 0 to 1। फिर माइनस टेन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर इसका कितना हो जाएगा x dx। अब इसमें देखो अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 इंटू टेन इनवर्स 1 और माइनस जब 0 रखेंगे तो ये पूरा तरह से 0 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 0 to 1 x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर dx। अगर हम इसको पुट कर दें z तो ये वाला चीज हमें नहीं मिल जाएगा, तो पुट z इक्वल टू क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन dz बाई dx किसके बराबर हो जाएगा 2x के बराबर। अब यहाँ पर सिर्फ x है इसीलिए 2 को किधर लाएंगे z के साइड पे, तो हो जाएगा आपका dz बाई 2 इक्वल टू x dx। अब जब पुट z किए पहले लिमिट x के फॉर्म में था, अब z होगा तो लिमिट भी चेंज करना होगा। टाइप 2 में हम बताए हुए थे लिमिट को भी चेंज करना होता है, तो लिमिट चेंज करते हैं। व्हेन x इक्वल टू 0 होगा देन z इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और फिर व्हेन जब x का वैल्यू 1 होगा देन z इक्वल टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है 1 इंटू टेन इनवर्स 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 10 π/4 क्योंकि 1 10 π/4 का वैल्यू होता है। फिर माइनस लिमिट यहाँ पर चेंज किए हैं तो आपका 1 हो गया और ऊपर 2 हो गया। x dx के बदले क्या लिखेंगे dz बाई 2, तो आपका हो जाएगा 1/z इंटू dz बाई 2। टेन इनवर्स 10x का वैल्यू x होता है तो π/4 माइनस 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर और 1/z का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod z, log z भी लिख सकते हैं 1 और फिर 2। इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 लिमिट रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा log 2 माइनस log 1 और log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो π/4 माइनस 1/2 log 2 माइनस 0, इसका आंसर क्या हो जाएगा π/4 माइनस 1/2 इंटू log 2, क्या आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और एक्स स्क्वायर और फिर ax dx। यहां भी अगर हम आइलेट का इस्तेमाल करेंगे तो देखिए अलजेब्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो u हमारा कौन बनेगा एक्स स्क्वायर बनेगा। इंटीग्रेशन 0 to 1 और फिर एक्स स्क्वायर इंटू ax dx है, u कौन बना एक्स स्क्वायर, 0 to 1 और फिर ax का इंटीग्रेशन हो जाएगा, फिर माइनस dx स्क्वायर बाई dx ax dx और फिर पूरे का dx। हम u इंटू वी पर इसको सेट कर दिए, लिमिट लगा दिए 0 to 1 0 to 1। ax का इंटीग्रेशन ax ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट 0 to 1 फिर माइनस 0 to 1 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ax का ax ही रहा। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर इंटू e1 और माइनस ये आपका 0 जब डालेंगे तो ये पूरा तरह से 0 हो जाएगा। फिर माइनस 2 बाहर 0 to 1 और इसको लिखेंगे x इंटू ax dx, फिर से u इंटू भी यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ मिल जाएगा e माइनस 2, फिर से यहाँ पर हम लोग u इंटू भी जब ब्रेक करेंगे तो u कौन बनेगा x और 0 to 1 भी कौन बनेगा ex, फिर माइनस 0 to 1 dx बाई dx ex dx और फिर पूरे का dx, लिमिट लग जाएगा 0 to 1 e माइनस 2, ये आपका हो गया यहाँ पर x ex x e टू द पावर x,
और लिमिट लग जाएगा 0 to 1। फिर माइनस dx बाई dx का वैल्यू 1, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ex का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ex। अभी एक बार और इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना होगा। e माइनस 2, यहाँ पर देखिए अपर लिमिट रखेंगे तो 1 इंटू ई टू द पावर 1 और माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर माइनस ex का इंटीग्रेशन ex, लिमिट रखेंगे 0 to 1। e माइनस 2, यहाँ भी क्या आएगा e आएगा। फिर माइनस अपर लिमिट रखेंगे e का पावर 1 और माइनस e का पावर 0। e माइनस 2 इंटू e माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी का पावर 0 इसका वैल्यू 1 हो जाता है। और आगे आते हैं कि आपका इधर e है, फिर माइनस 2 ब्रैकेट पे e माइनस e प्लस 1 हो जाएगा। क्या माइनस माइनस कैंसल, माइनस 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो e माइनस 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।